अनाहत ध्वनि तथा परम पद। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति कहते हैं, ओम शब्द ब्रह्म है। ऋषि मुनि लोग उसी शब्द को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते थे। सिद्ध होने पर साधक सुनता है कि नाभि से वह शब्द स्वयं ही उठ रहा है, अनाहत शब्द। एक मत है कि केवल शब्द सुनने से क्या होगा। दूर से समुद्र के शब्द का कल्लोल सुनाई देता है। उस शब्द कल्लोल के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ने से तुम समुद्र तक पहुंच सकते हो। जहां कल्लोल होगा वहां समुद्र भी अवश्य होगा। अनाहत ध्वनि के अनुसार आगे बढ़ने पर उसका प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसके पास पहुंचा जा सकता है। उसे ही वेदों में परम पद कहते हैं। यत्र नादो विलीयते तद्विक्षुणोः परम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। मैंपन रहते वैसा दर्शन नहीं होता। जहां मैं भी नहीं, तुम भी नहीं, एक भी नहीं, अनेक भी नहीं, वहीं पर यह दर्शन होता है। मानो सूर्य और 10 जल पूर्ण घड़े हैं। प्रत्येक घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। पहले देखा जाता है एक सूर्य और 10 परछाइयों के सूर्य। यदि 9 घड़े तोड़ डाले जाएं तो बाकी रहते हैं एक सूर्य और एक परछाई वाला सूर्य। एक एक घड़ा मानो एक एक जीव है। परछाई के सूर्य को पकड़ पकड़ कर वास्तविक सूर्य के पास जाया जाता है। जीवात्मा से परमात्मा में पहुंचा जाता है। जीवात्मा यदि साधन भजन करे तो परमात्मा का दर्शन कर सकता है। अंतिम घड़े को तोड़ देने पर क्या है वह मुंह से नहीं कहा जा सकता। जीव पहले अज्ञानी बना रहता है। ईश्वर बुद्धि नहीं रहती, वरन नाना वस्तुओं की बुद्धि, अनेक चीजों का बोध रहता है। जब ज्ञान होता है तब उसकी समझ में आता है कि ईश्वर सभी भूतों में है। जिस प्रकार पैर में कांटा चुभता है तो एक और कांटे को ढूंढकर उससे वह कांटा निकाला जाता है, अर्थात ज्ञान रूपी कांटे के द्वारा अज्ञान रूपी कांटे को निकाल बाहर करना। फिर विज्ञान होने पर अज्ञान कांटा और ज्ञान कांटा दोनों को ही फेंक देना। उस समय केवल दर्शन ही नहीं, वरन ईश्वर के साथ रात दिन बातचीत चलती रहती है। जिसने केवल दूध की बात सुनी है उसे अज्ञान है। जिसने दूध देखा है उसे ज्ञान हुआ, और जो दूध पीकर मोटा ताजा हुआ है उसे विज्ञान प्राप्त हुआ है। अब संभव है श्री रामकृष्ण अपनी स्थिति भक्तों को समझा रहे हैं। विज्ञानी की स्थिति का वर्णन कर संभव है अपनी स्थिति कह रहे हैं। ज्ञानी साधु और विज्ञानी साधु में भेद है। ज्ञानी साधु के बैठने का कायदा अलग है। मूंछों पर हाथ फेर कर बैठता है। कोई आए तो कहता है, क्या जी तुम्हें कुछ पूछना है? विज्ञानी साधु सदा ईश्वर का दर्शन करता रहता है, उनके साथ बातचीत करता है। अर्थात जो विज्ञानी है उसका स्वभाव दूसरा होता है। कभी जड़ की तरह, कभी पिशाच की तरह, कभी बालक की तरह और कभी उन्माद की तरह। कभी समाधि मग्न होकर बाहर का ज्ञान खो बैठता है, जड़ की तरह बन जाता है। ब्रह्ममय देखता है इसलिए पिशाच की तरह है।
पवित्रता अपवित्रता का ख्याल नहीं रहता। संभव है कि शौच करते बेर खा रहा हो, बालक की तरह। स्वप्न दोष के बाद अशुद्धि नहीं समझता है, समझता है वीर्य से ही शरीर बना है। विष्ठा मूत्र का ज्ञान नहीं है, सब ब्रह्ममय। भात दाल बहुत दिनों तक रख देने से विष्ठा की तरह बन जाता है, फिर उन्माद के समान। उसकी चाल ढाल देखकर लोग उसे पागल समझते हैं, और फिर कभी बालक की तरह लज्जा, घृणा, संकोच आदि कोई बंधन नहीं रहता। ईश्वर दर्शन के बाद ये स्थिति होती है। जैसे चुंबक पहाड़ के पास होकर जाने से जहाज के स्क्रू, कील, कांटे सब ढीले होकर छूट जाते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद काम, क्रोध आदि नहीं रह जाते। मां काली के मंदिर पर जब बिजली गिरी थी तो हमने देखा था सभी स्क्रू के माथे उड़ गए थे। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है उनसे फिर बच्चा पैदा करना अथवा सृष्टि का काम नहीं होता। धान बोने से पौधा होता है, परंतु धान उबाल कर बोने से उससे पौधा नहीं होता है। जिन्होंने ईश्वर का दर्शन किया है उनका मैं केवल नाम का ही रह जाता है। उस मैं द्वारा कोई अनुचित कार्य नहीं होता, सिर्फ नाम को रह जाता है। मैंने केशव सेन से कहा, मैं को त्याग दो। मैं करता हूं, मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूं, इस मैं को। केशव ने कहा, महाशय तो फिर दल नहीं रहता। मैंने कहा, बुरे मैं को त्याग दो। ईश्वर का दास मैं, ईश्वर का भक्त मैं, इसे त्यागना नहीं पड़ेगा। बुरा मैं मौजूद है, इसीलिए ईश्वर का मैं नहीं रहता। यदि कोई भंडारी रहे तो मकान का मालिक भंडार का भार स्वयं नहीं लेता। देखो, इस हाथ में चोट लगने के कारण मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। अब मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश दिखाई दे रहा है। मानो वे कह रहे हैं, मेरा मनुष्यों में वास है, तुम मनुष्यों के साथ आनंद करो। वे शुद्ध भक्तों में अधिक प्रकट हैं। इसीलिए तो मैं नरेंद्र, राखाल आदि के लिए इतना व्याकुल रहता हूं। तालाब के किनारे पर छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं, उन्हीं में मछलियां, केकड़े आकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में ईश्वर का प्रकाश अधिक है। ऐसा है कि शालग्राम से भी मनुष्य बड़ा है, नर ही नारायण है। प्रतिमा में उनका आविर्भाव होता है, और भला मनुष्य में नहीं होगा? वे नर लीला करने के लिए मनुष्य रूप में अवतीर्ण होते हैं, जैसे श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री चैतन्य देव। अवतार का चिंतन करने से ही उनका चिंतन होता है। ब्रह्म भक्त भगवान दास आए हैं। श्री रामकृष्ण भगवान दास के प्रति कहते हैं, ऋषियों का धर्म, सनातन धर्म अनंत काल से है और रहेगा। इस सनातन धर्म के भीतर निराकार, साकार सभी प्रकार की पूजाएं हैं। ज्ञान पथ, भक्ति पथ सभी हैं। अन्य जो संप्रदाय हैं वे आधुनिक हैं, कुछ दिन रहेंगे फिर मिट जाएंगे। ईश्वर लाभ ही जीवन का उद्देश्य है। दक्षिणेश्वर मंदिर में राखाल, राम आदि के साथ। रविवार 23 मार्च 1884 श्री रामकृष्ण दोपहर के भोजन के बाद राखाल, राम आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। शरीर पूर्ण स्वस्थ नहीं है। अब तक हाथ में तख्ती बंधी हुई है। शरीर अस्वस्थ रहने पर भी श्री रामकृष्ण
आनंद की हाट लगाए हुए हैं। दल के दल भक्त आते हैं, सदैव ही ईश्वरी कथा प्रसंग और आनंद है। कभी कीर्तनानंद और कभी समाधि मग्न होकर श्री रामकृष्ण ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे हैं। भक्तगण अवाक होकर देखते हैं। श्री रामकृष्ण वार्तालाप करने लगे। राम कहते हैं, आर मित्र की कन्या के साथ नरेंद्र का विवाह ठीक हो रहा है, बहुत धन देने को कहता है। इसी तरह किसी दल का नेता बन जाएगा। वह जिस तरफ झुकेगा उसी और बड़ा व्यक्ति होकर नाम पैदा करेगा। श्री रामकृष्ण ने फिर नरेंद्र की बात ही नहीं उठने दी। श्री रामकृष्ण राम से कहते हैं, अच्छा, बीमार पड़ने पर मैं इतना अधीर क्यों हो जाया करता हूं? कभी इससे पूछता हूं किस तरह अच्छा होऊंगा, कभी उससे पूछता हूं। बात यह है कि विश्वास या तो सब पर करे या किसी पर ना करे। वे ही डॉक्टर और कविराज हुए हैं, इसलिए सभी चिकित्सकों पर विश्वास करना चाहिए, पर उन लोगों को आदमी सोचने पर विश्वास नहीं होता। शंभू को घोर विकार था। डॉक्टर सर्वाधिकारी ने देखकर बतलाया, दवा की गर्मी है। हलधारी ने नाड़ी दिखाई। डॉक्टर ने कहा, आंख देखें। अच्छा, तुम्हारी प्लीहा बढ़ गई है। हलधारी ने कहा, मेरी प्लीहा फिया कहीं कुछ नहीं है। मधु डॉक्टर की दवा अच्छी है। इस पर राम कहते हैं, दवा से फायदा नहीं होता, परंतु इतना अवश्य होता है कि वह प्रकृति की बहुत कुछ सहायता जरूर करती है। दवा से अगर उपकार नहीं होता तो अफीम फिर कैसे दस्त रोक देती है। अब राम केशव के देहांत होने की बात कह रहे हैं। आपने तो ठीक ही कहा था। अच्छा गुलाब का पेड़ हुआ तो माली उसकी जड़ खोल देता है। ओस पाने पर पौधा और जोरदार होता है। सिद्ध वचन का फल तो प्रत्यक्ष कर लिया। क्या जाने भाई, इतना तो हिसाब मैंने नहीं किया था, तुम ही कह रहे हो। उन लोगों ने आपकी बात समाचार पत्रों में निकाल दी थी। छाप दी? ये क्या, अभी से छापना क्यों? मैं खाता हूं, पड़ा रहता हूं, बस, और मैं कुछ नहीं जानता। केशव सेन से मैंने कहा, छापा क्यों? उसने कहा, तुम्हारे पास लोग आए इसलिए। आदमी की शक्ति से लोक शिक्षा नहीं होती। ईश्वर की शक्ति के बिना अविद्या नहीं जीती जा सकती। 2 आदमी कश्ती लड़ने गए, हनुमान सिंह और एक पंजाबी मुसलमान। मुसलमान खूब तगड़ा था। कुश्ती के दिन तथा उसके 15 दिन पहले उसने खूब मांस और घी खाया था। सब सोचते थे यही जीतेगा। हनुमान सिंह मैले कपड़े पहने रहता था। कुश्ती के कुछ दिन पहले वह बहुत कम खाया करता था, परंतु महावीर जी का नाम खूब लेता था। जिस दिन कुश्ती होने की थी उस दिन तो उसने निर्जल उपवास किया। लोग सोचने लगे यह जरूर हारेगा, परंतु जीता वही। और 15 दिन तक जिसने खूब खाया था वह हार गया। धक्कम धक्का करने से क्या होगा? जिसे लोक शिक्षा देनी है उसकी शक्ति ईश्वर के पास से आएगी, और त्यागी हुए बिना लोक शिक्षा नहीं होती। मैं हूं मूर्खों का सिरमौर। लोग हंसते हैं। इस पर एक भक्त पूछता है, ऐसा है तो आपके मुंह से वेद वेदांत इसके अलावा भी न जाने क्या क्या कैसे निकलते हैं? परंतु मेरे लड़कपन में
लाहा बाबू के यहाँ साधु महात्मा जो कुछ पढ़ते थे वह सब मैं समझ लेता था, परंतु कहीं कहीं समझ में आता भी नहीं था। कोई पंडित आकर यदि संस्कृत बोलता है तो मैं समझ लेता हूं, परंतु खुद संस्कृत नहीं बोल सकता। उन्हें प्राप्त करना यही जीवन का उद्देश्य है। लक्ष्य भेद के समय अर्जुन ने कहा, मुझे और कुछ नहीं दिख पड़ता, केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूं। न राजाओं को देखता हूं, न पेड़, यहां तक कि चिड़िया को भी नहीं देख रहा हूं। उन्हें पाने ही से काम हो गया। संस्कृत ना पढ़ी तो क्या हुआ है? उनकी कृपा पंडित, मूर्ख और सब बच्चों पर है जो उनको पाने के लिए व्याकुल हो। पिता का स्नेह सब पर बराबर है। पिता के 5 लड़के हैं, उनमें 1-2 बाबूजी कहकर पुकार सकते हैं, कोई बा कहकर पुकारता है, कोई पा कहता है, पूरा पूरा उच्चारण नहीं कर सकता। जो बाबूजी कहता है उस पर क्या बाप का प्यार ज्यादा होगा, और जो पा कहकर पुकारता है उस पर कम? बाप जानता है ये छोटा बच्चा है, अभी साफ साफ बाबूजी नहीं कह सकता। हाथ टूटने के बाद से एक अवस्था बदल रही है। नरलीला की ओर मन बहुत जा रहा है। वे ही आदमी बनकर खेल रहे हैं। मिट्टी की मूर्ति में तो उनकी पूजा होती है और मनुष्यों में नहीं हो सकती। एक सौदागर लंका के पास जहाज के डूब जाने से लंका के तट पर बहकर लग गया। विभीषण के आदमी उसकी आज्ञा पा उस आदमी को विभीषण के पास ले गए। आहा, मेरे रामचंद्र जैसी इसकी मूर्ति है, वही नर रूप, ऐसा कहकर विभीषण आनंद मनाने लगे। उस आदमी को तरह तरह के कपड़े पहनाकर उसकी पूजा आरती की। ये बात जब मैंने पहले पहल सुनी तब मुझे इतना आनंद हुआ था जिसका ठिकाना नहीं। वैष्णव चरण से पूछने पर उसने कहा, जो जिसे प्यार करता है उसे इष्ट मानने पर ईश्वर पर शीघ्र ही मन लग जाता है। तू किसे प्यार करता है? अमुक को, तो उसे ही अपना इष्ट मान। कामार पुकुर श्याम बाजार में मैंने कहा, इस तरह का मत मेरा नहीं है, मेरा मातृभाव है। देखा, बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी करते हैं और उधर व्यभिचार भी करते हैं। औरतों ने पूछा, क्या हम लोगों की मुक्ति ना होगी? मैंने कहा, होगी, अगर एक ही पर भगवत दृष्टि से निष्ठा रहेगी। 5 मर्दों के साथ रहने से ना होगी। अब राम कहते हैं, केदार शायद कर्ता भजा वालों एक संप्रदाय के यहां गए थे। वो 5 तरह के फूलों से मधु लिया करता है। यही मेरे इष्ट हैं। इस तरह का जब 16वें आने विश्वास हो जाए तब ईश्वर मिलेंगे, तब उनके दर्शन होंगे। पहले के आदमियों में विश्वास बहुत होता था। हलधारी के बाप को पक्का विश्वास था। वो अपनी लड़की की ससुराल जा रहा था। रास्ते में बेल खूब फूल रहे थे और बेल के अच्छे दल भी उसे दिख पड़े। श्री ठाकुर जी की सेवा करने के लिए फूल और बेलपत्र लेकर उल्टे पांव 3 कोस जमीन अपने घर लौट आया। रामलीला हो रही थी। कैकई ने राम को वनवास की आज्ञा दी। हलधारी का बाप भी रामलीला देखने गया था। वो बिल्कुल उठकर खड़ा हो गया।
जो कैकई बना था उसके पास पहुंचकर कहा, अभागिन। ये कहकर उसने उसके मुंह में दिया लगा देना चाहा। नहाने के बाद जब पानी में खड़ा होकर रक्त वर्ण चतुर्मुखम कहकर ध्यान करता था, तब उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बह चलती थी। मेरे पिता जब खड़ाऊ पहनकर रास्ते पर चलते थे, तब गांव के दुकानदार उठकर खड़े हो जाते थे, कहते वे आ रहे हैं। जब वे हलदार तालाब में नहाते थे, तब वहां कोई नहाने जाए ऐसी हिम्मत किसी में न थी। लोग खबर रखते कि वे नहाकर गए या नहीं। रघुवीर रघुवीर कहते कहते उनकी छाती लाल हो जाती थी। मुझे भी ऐसा ही होता था। वृंदावन में गौओं को चरकर लौटते हुए देखकर भाव से शरीर की वैसी ही दशा हो गई थी। तब के आदमियों में बड़ा विश्वास था। ऐसी बात भी सुनने में आती है कि भगवान काली के रूप में नाच रहे हैं और साधक तालियां बजा रहे हैं। पंचवटी के कमरे में एक हठ योगी आए हुए हैं। एड़ेदा के कृष्ण किशोर के पुत्र राम प्रसन्न और दूसरे भी कई आदमी उन हठ योगी पर बड़ी भक्ति रखते हैं, परंतु उनके अफीम और दूध के लिए हर महीने 25 रुपए का खर्च होता है। राम प्रसन्न ने श्री रामकृष्ण से कहा था, आपके यहां तो कितने भक्त आते हैं, उनसे कुछ कह दीजिएगा, हठ योगी के लिए कुछ रुपए मिल जाएंगे। श्री रामकृष्ण ने कुछ भक्तों से कहा, पंचवटी में जाकर हठ योगी को देखो, कैसा आदमी है। ठाकुर दादा अपने 2-1 मित्रों को साथ लेकर श्री रामकृष्ण के पास आए हैं। उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। उम्र 27-28 होगी। वरानगर में रहते हैं। ब्राह्मण पंडित के लड़के हैं। कथाएं कहने का अभ्यास कर रहे हैं। अब संसार का भार ऊपर आ पड़ा है। कुछ दिन के लिए वैरागी होकर घर से निकल गए थे। साधन भजन अब भी करते हैं। श्री रामकृष्ण पूछते हैं, क्या तुम पैदल आ रहे हो? कहाँ रहते हो? जी यहां वरानगर में रहता हूं। यहां क्या कोई काम था? जी आपके दर्शन करने आया हूं। उन्हें पुकारता हूं, परंतु बीच बीच में अशांति क्यों होती है? 2-4 दिन तो आनंद में रहता हूं, परंतु उसके बाद फिर अशांति क्यों होने लगती है? मंत्र में विश्वास, हरि भक्ति, ज्ञान के 2 लक्षण। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं समझ गया, पटरी ठीक नहीं बैठती। कारीगर दांत में दांत ठीक बैठा देता है तब होता है। शायद कहीं कुछ अटक रहा है। जी हां, ऐसी ही अवस्था हुई है। क्या तुम मंत्र ले चुके हो? जी हां। मंत्र पर विश्वास तो है। इस पर ठाकुर दादा के एक मित्र ने कहा, ये बहुत अच्छा गाते हैं। श्री रामकृष्ण ने एक गाना गाने के लिए कहा। अब ठाकुर दादा गा रहे हैं। प्रेम गिरी के कंदरा में योगी बनकर रहूंगा, वहां आनंद के झरने के पास मैं ध्यान करता हुआ बैठा रहूंगा। तत्व फलों का संग्रह करके मैं ज्ञान की भूख मिटाऊंगा और वैराग्य कुसुमों से श्रीपाद पद्मों की पूजा करूंगा। विरह की प्यास बुझाने के लिए मैं अब कुएं के पानी के लिए न जाऊंगा। हृदय के पात्र में शांति का सलिल भर लूंगा। कभी भाव के शिखर पर चरणामृत पीकर हंसूंगा, रोऊंगा, नाचूंगा और गाऊंगा। वाह, अच्छा गाना है। आनंद निर्झर, तत्व फल,
हंसूंगा, रोऊंगा, नाचूंगा और गाऊंगा। तुम्हारे भीतर से गाना कैसा मधुर लग रहा है। बस और क्या चाहिए। संसार में रहने से सुख और दुख हैं ही, थोड़ी सी अशांति तो मिलेगी ही। काजल की कोठरी में रहने से देह में कुछ कालीख लग ही जाती है। जी, मैं अब क्या करूं, बतला दीजिए। तालियां बजा बजा कर सुबह शाम ईश्वर के गुण गाया करना, नाम लेना, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहकर। एक बार और आना मेरा हाथ कुछ अच्छा होने पर। अब महिमाचरण ने श्री रामकृष्ण को आकर प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण महिमा से कहते हैं, आहा, उन्होंने एक बड़ा सुंदर गाना गाया है। गाओ तो जी वही गाना एक बार और। गाना समाप्त होने पर श्री रामकृष्ण महिमाचरण से कह रहे हैं, तुम वही श्लोक एक बार कहो तो जरा, जिसमें ईश्वर भक्ति की बातें हैं। महिमाचरण ने अंतर बहिर्यदि हरिस तपसा ततः किम कहकर सुनाया। आगे महिमाचरण कहने लगे, विरम विरम ब्रह्मन किम तपस्यासु वत्स व्रज व्रज द्विज शीघ्रम शंकरम ज्ञान सिंधुम लभ लभ हरिभक्तिम वैष्णव वोक्ताम सुपक्वाम भव निडग निबंध छेदनीम कर्तरीम च। शंकर हरि भक्ति देंगे। पाश मुक्तः सदा शिवः। लज्जा, घृणा, भय और संकोच ये सब पाश हैं। क्यों जी? जी हां, गुप्त रखने की इच्छा प्रशंसा से अत्यधिक सिकुड़ना।